हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। रिसर्च का जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं रिसर्च के अंदर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है। इससे जो है हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ डिफरेंस देखेंगे क्लियर कि पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस होता है, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। इस सभी को जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। इसलिए जुड़े रहे मेरे चैनल बैक टू बेसिक से। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक में डिफरेंस क्या होता है। इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉमिनल डाटा, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। तो इन कीवर्ड को समझना ज़रूरी है अगर आपको समझना है कि पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो है हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन पैरामेट्रिक टेस्ट की। ये जो है एक स्टेटिस्टिकल टेस्ट है दैट एज्यूम्स द डाटा फॉलोज ए स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन, टिपिकली ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड often involve parameters like mean and variance। जो हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा, एनपीसी का डाटा जो है वो यूज किया जाता है। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये एक पूरा टॉपिक है एनपीसी का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उसे जो है आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अगर आपको ये समझना है। इस वीडियो में जो है मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी की हाइट देखनी है। अगर आप पूरे यूनिवर्स के जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, अगर आप उनकी हाइट देखते हैं तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर आती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें जो है जिनकी हाइट एवरेज में होगी। एवरेज है जिनकी हाइट, ज़्यादातर लोग ना ज़्यादा बड़े होते हैं और ना ही बिल्कुल छोटे होते हैं। और कुछ ऐसे होंगे जिनकी हाइट जो है वो शॉर्ट होती है, बहुत छोटी होती है। और कुछ ऐसे होंगे जिसकी बहुत बड़ी हाइट होगी। तो ये डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, जिसमें आपका मैक्सिमम डाटा जो है वो एवरेज का होगा। एवरेज में लाई करेगा कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो बीच में आएँगे और जो है साइड में कुछ जो है वो शॉर्ट होंगे और कुछ जो है वो लॉन्ग होंगे। तो हाइट, वेट हमारे पास इसी तरह कि जो हमारे पास लोग हैं उनमें से जो है वो ज़्यादातर लोगों का वेट जो है वो नॉर्मल होगा, एवरेज की कैटेगरी में आता है। और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा थिन होंगे, सिर्फ कुछ परसेंट लोग। और यहाँ पे कुछ परसेंट लोग जो है वो ओबीस होंगे, मोटे होंगे। तो ये जो डाटा है हमारे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहलाता है। जब हम कोई भी डाटा अपना सैंपल का लेते हैं तो पैरामेट्रिक टेस्ट में जो हम डाटा लेंगे वो जो है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का होना चाहिए। इसे ही जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अगर आप एक एग्जांपल और देखें, अगर आपने आईक्यू स्कोर देखा हो, आईक्यू स्कोर जिसमें ज्यादातर लोगों का स्कोर जो है वो एवरेज में आता है। जो हमारे मैक्सिमम लोग हैं एवरेज होते हैं। और कुछ लोग जो है वो लो आईक्यू के होते हैं और कुछ लोग हैं जिनका जो जीनियस की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग हमारे पास जो है वो एवरेज आईक्यू वाले होते हैं। इसी डाटा को जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा कहा जाता है। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उसकी पहली कंडीशन यही होगी, पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है, अगर आपने जो भी सैंपल लिया है जिस पर आप स्टडी करना चाहते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का होना चाहिए। तभी जो है आप उसमें पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं।
तो इसके अंदर हमारे पास की टेस्ट आते हैं, अनोवा आता है, मनोवा आता है। तो ये जो है हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट है। अगर आपको अपनी सैंपल पर टी टेस्ट यूज़ करना है, एनोवा यूज़ करना है, मनोवा यूज़ करना है, उसके लिए आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। आपका मैक्सिमम स्कोर जो है वो एवरेज में आना चाहिए। तभी आप जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट, ये पहली कंडीशन होती है। अब है हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं टेस्ट दैट डू नॉट assume a specific data distribution and are often used as non-normally distributed data। ऐसा डाटा, बहुत से सैंपल अगर हमारा नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नॉन नॉर्मल है, जो स्क्यू डाटा भी जिसे बोलते हैं, स्क्यूनेस का डाटा नॉन नॉर्मल है, तो उसमें जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए कि किस तरह से आप जो है वो नॉन नॉर्मल डाटा का यूज करते हैं, जिसे स्क्यू भी कहते हैं और नॉन नॉर्मल डाटा भी कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, अगर आप एटीट्यूड देखते हैं, किसी भी पर्सन का एटीट्यूड जो है वो हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। क्यूनेस में आपके पास जो नॉन नॉर्मल डाटा आता है, उसके अंदर जो है हम किसी का एटीट्यूड जो है वो ले सकते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, कि आपको जो है वो एटीट्यूड देखना है। एक नई मूवी जो है वो रिलीज हुई है, कोई भी मूवी आप ले लीजिए, और आप जानना चाहते हैं कि ये मूवी जो है वो लोगों को पसंद आ रही है या जो है वो नापसंद है। किस तरह की ये मूवी है, अच्छी मूवी है या बुरी मूवी है। आप एक थिएटर के बाहर खड़े हो जाते हैं और रेटिंग देना चाहते हैं उस मूवी को। आप देखेंगे ऐसी बहुत कम मूवी होती है जो एवरेज में होती है। ज़्यादातर के स्कोर जो है वो पॉजिटिव में जाते हैं या नेगेटिव में आपको देखने को मिलेंगे। आप जो है देखना चाहता है कि कोई मूवी है, उसका जो है वो पॉजिटिव की तरफ, मतलब इस साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ये जो है वो नेगेटिव होता है। यहाँ से पता चलता है कि ज़्यादातर लोगों को वो जो है मूवी पसंद आई, पॉजिटिव एटीट्यूड है उस मूवी को लेकर। तो ये जो है हमारे पास स्क्यूनेस का डाटा होता है, स्क्यूड डाटा होता है, ऐसा डाटा जिसकी कर्व जो है वो नॉर्मल ना बने, उसे जो है वो स्क्यूड या नॉन नॉर्मल डाटा कहते हैं। दूसरी तरफ वो मूवी जो है वो बहुत बुरी भी हो सकती है, तो ये जो है वो नेगेटिव स्क्यू और पॉजिटिव स्क्यू में जो है वो आता है। तो ये जो है वो किसी मूवी की रेटिंग है। अगर इस तरह का डाटा बन रहा है, इस तरह की जो है वो आपको कर्व मिल रही है, जिसमें आपका डाटा नॉन नॉर्मल की तरफ है, आपका जो वो सैंपल एक साइड पर जो है वो झुका हुआ है, एक साइड की तरफ जो है वो उनका ज़्यादा एटीट्यूड है, ऐसे जो है वो सैंपल में आप लगाएंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। किसी भी वजह से अगर आप टी टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करेंगे। अगर आपका डाटा नॉन नॉर्मल है, स्क्यूड डाटा है, एक तरफ जो है वो झुकी हुई कर्व है, उस टाइम पर जो है आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं। अदरवाइज जो है आप पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करेंगे अगर आपके पास कर्व नॉर्मल डाटा की आती है, मतलब ज्यादातर स्कोर आपके जो है वो एवरेज में लाई करते हैं। तो ये आपकी सबसे पहली कंडीशन होती है कि किसी आप जो है वो किसी भी सैंपल पर पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करेंगे या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं। तो ये सबसे पहली कंडीशन होती है। इसके बाद आप देखते हैं सेकंड कंडीशन। इसके लिए आपको जो है वो टाइप्स ऑफ डाटा जो है वो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने देखा हो, आपने पढ़ा हो कभी भी कि हमारे पास जो है वो 3-4 तरह का डाटा होता है, जिसमें नॉमिनल डाटा आता है, ऐसा डाटा जो नेम सेक के लिए है, आपको ये टॉपिक जो है वो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एक ऑर्डिनल डाटा होता है, जिसमें रैंक लेवल का डाटा हमें देखने को मिलता है। इसके बाद इंटरवल लेवल होता है, जिसमें आपको
एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं देखने को मिलती, इसमें आपको एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं देखने को मिलेगी। सॉरी, इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो आती है कि ज़ीरो सिर्फ़ नाम के लिए है। जैसे कि कोई टेम्परेचर आप सेल्सियस में माप रहे हैं, किसी भी जगह का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री नहीं हो सकता। इंटेलिजेंस जो है वो किसी की 0 नहीं हो सकती, उसे जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। रेशियो जो है उसे आप ट्रू ज़ीरो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप कह रहे हैं इसमें कि स्पीड जो है वो 0 है, वेट जो है वो ज़ीरो है कि वो पर्सन एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा, तो इस चीज़ के लिए जो है आप रेशियो का डाटा यूज़ करते हैं। ये काफ़ी जो है वो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है तो ऑल द बेस्ट। तो ये जो है आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। अगर आप पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज़ करते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट में आप नॉमिनल डाटा और इंटरवल डाटा जो है आपको देखने को मिलते हैं। नॉमिनल डाटा आप यूज़ करेंगे और इंटरवल लेवल का डाटा पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज़ किया जाता है और ऑर्डिनल डाटा जो है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज़ किया जाता है। जो रैंक लेवल का डाटा होता है वो आप ऑर्डिनल डाटा उसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज़ करेंगे। सिर्फ और एक ऐसा टेस्ट होता है नॉन पैरामेट्रिक का काई स्क्वायर जिसके अंदर जो है आप नॉमिनल डाटा यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसमें भी की जाती है और इसमें भी की जाती है, ये दोनों सेम है। थर्ड हमारे पास कंडीशन है कि आप किसी भी जो है वो सैंपल पर पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे या नॉन पैरामेट्रिक। इसके लिए आपकी थर्ड अजम्पशन है नीड होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। अब ये होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस क्या होता है, इसे जो है वो समझिए। आपने अगर थोड़ी सी भी रिसर्च पहले पढ़ी है तो आपको पता है कि हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक जो है हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होता है। जो भी हमारे पास सैंपल आता है वो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, मान लीजिए सैंपल हमारे पास 100 लोगों का है, हमने 50 इसमें दे दिए, 50 जो है वो इसमें हमने दे दी। इस तरह का जो है आपने सैंपल लिया, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ये जो है वो कंट्रोल ग्रुप है। जो आपके पार्टिसिपेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है और जो आपके पार्टिसिपेंट कंट्रोल ग्रुप में है उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसके लिए कहा जाता है, वर्ड यूज किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको ये वर्ड नहीं पता तो आप छोड़ भी सकते हैं। सिंपली ये समझिए कि अगर मान लीजिए आपने इस ग्रुप में ऐसे पार्टिसिपेंट लिए हैं जिनका आईक्यू 90 से लेकर 110 का है और आपने कंट्रोल ग्रुप जो है वो इस तरह का ले लिया कि उसमें जो है आपका आईक्यू जो है वो 60 से 70 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये जो है वो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस नहीं कहलाएगी। इसमें जो है अगर आपको सेम आपको आईक्यू के लोग लेने पड़ेंगे, पार्टिसिपेंट जो है वो लेने पड़ेंगे, तभी आप कहेंगे आपके जो है वो जो सैंपल है उसमें होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है। मतलब आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्टिसिपेंट में और कंट्रोल ग्रुप के पार्टिसिपेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से जो है वो इसमें जो है वो पुअर, वो अलग बात है कि आपकी स्टडी इस तरह की है, वो अलग है कंसेप्ट है। लेकिन अगर आपकी स्टडी सिंपल है तो उसके अंदर जो है इसमें आपने पुअर ले लिए, इसमें आपने सिर्फ रिच पार्टिसिपेंट ले लिए, तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें आईक्यू लेवल का हमने डिफरेंस कर दिया है तो इसे हम कहेंगे हेट्रोजेनिटी इसके अंदर आ गई है कि दो ग्रुप जो है उनके अंदर डिफरेंसेस आ गए हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के पार्टिसिपेंट लेते हैं तो इसमें हम कहेंगे कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है, मतलब सेम है, दोनों ग्रुप सेम है, उनमें ज्यादा वेरिएंस, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसे जो है वो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस कहा जाता है।
अगर आपको पैरामेट्रिक टेस्ट लगानी है, उसके लिए आपको होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस ग्रुप की ज़रूरत है, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की जो है वो प्रोबेबली सेम होनी चाहिए। अगर एक ग्रुप में 90 से 110 के आईक्यू ग्रुप के पार्टिसिपेंट है, तो दूसरे में जो है वो 95 से 120 मतलब 115 आसपास का जो है वो होने चाहिए। ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, आप उसमें होमोजेनिटी वाले भी ले सकते हैं और हेट्रोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है, उनका भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये जो है हमारी थर्ड एजम्पशन थी। फोर्थ एजम्पशन है, अगर आपके पास लार्ज सैंपल है तो आप जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्मॉलर सैंपल है और आप ज़्यादा मुश्किल नहीं चाहते अपने टेस्ट में और जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तो आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है मीन। आपने जो है वो सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ी होंगी, मीन, मोड, मीडियन। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं एक बार जो है वो शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है मीन मोड मीडियन का। तो इसमें जो है मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि जो आपका यहाँ पे डाटा लाई करता है, ये मीन मोड मीडियन जो आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का डाटा होता है, उसमें जो है मीन मोड मीडियन एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। इस तरह से जो हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, उसमें जब हम मेजर करेंगे, आप जब जो है वो आप वो न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे, आप देखेंगे उस टाइम पर जो है आप मीन का यूज करते हैं। मीन जो है आप यूज कर रहे हैं अपने जो है वो डाटा को, अपने जो है वो सैंपल में। जो है ये सेंट्रल टेंडेंसीज होती है जिसमें मीन, मोड और मीडियन का जो है वो यूज किया जाता है। मीडियन का यूज किया जाता है। जो आपका एनपीसी का डाटा है, इसमें जो है आप मीन का यूज करते हैं, जो आपके सेंटर में लाई करता है। लेकिन जो आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, उसमें इस तरह की जो है वो कर्व होती है। इस तरह की कर्व होने की वजह से यहाँ पे जो है आपका मीन आता है। मीन, मोड, मीडियन जो है वो इस तरह से आते हैं। मोड, मीडियन। मीडियन जो है आपका बीच का पार्ट होता है। अगर आपको पता है कि जो आपके सेंटर में सैंपल मान लीजिए ये है, तो उसके सेंटर में जो आता है वो आपका मीडियन होता है। ये आपका मीडियन है। इसमें जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में इससे जो है वो यूज किया जाता है मीडियन को। जो है वो जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, उस टाइम पर आप देखेंगे कि आप मीडियन का यूज कर रहे हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, और इसमें जो है वो मीन का यूज करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट में। अब ये क्यों यूज करते हैं, इसे हम फिर किसी वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही एक डिटेल टॉपिक है कि क्यों जो है ये क्या होते हैं मीन, मोड, मीडियन। आप इसमें अभी ये ध्यान रखें कि पैरामेट्रिक टेस्ट में आप जो है वो मीन का यूज करते हैं और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में मीडियन का यूज होता है। इसके बाद है जनरलाइजेशन। क्योंकि आपके पास सैंपल अच्छा है, सारे आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, तो जनरलाइजेशन जो है आप कर सकते हैं। एक सैंपल का डाटा आप पॉपुलेशन पर जो है वो जनरलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है वो सारे रूल्स जो है वो फॉलो नहीं किए जाते, इसलिए जो है वो इसे जो है वो जनरलाइजेशन करने में कई बार जो है वो मुश्किल आप देख सकते हैं। कई बार जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है जनरलाइज करने में। आप पूरे जो है 100% जो है वो जनरलाइजेशन इसमें नहीं कर सकते। पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो मोर पावरफुल होते हैं, क्योंकि इसकी जो एजम्पशन होती है वो काफी अच्छी होती है। लेकिन ये जो है वो लेस पावरफुल होते हैं, क्योंकि इनकी एजम्पशन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, बदलती रहती है। अगर ये नहीं मिला तो ये कर लो, एनपीसी का डाटा नहीं है तो स्क्यू का डाटा ले लो, मीन अगर आप यूज नहीं कर सकते तो मीडियन ले लो। फ्लेक्सिबल है इसकी एजम्पशंस, लेकिन इसकी एजम्पशन जो है वो स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट होने की वजह से ये डाटा भी जो है वो काफी ज्यादा एक्यूरेसी में दे सकता है। तो ये जो है वो हमारे पास टॉपिक था पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में।
अगर मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊं कि पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या डिफरेंस है, एक लाइन जो है वो मैंने पढ़ी थी जिसमें कहा जाता है कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट है ना वो एक टेलर की तरह होती है, एक दर्जी की तरह होते हैं। दर्जी का मतलब है कि जो सारी जब आप दर्जी या टेलर के पास जाते हैं, वो जब आपका जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट लेता है कि आपके आर्म्स कितने हैं, चेस्ट कितनी है आपकी, शोल्डर कितने हैं, तो ये सारा जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट लिया जाता है। उसी तरह जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट में भी एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो लिया जाता है और हमारे जो पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें टी टेस्ट, अनोवा, मनोवा ये सब जो है वो आते हैं। और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो जो है वो एक अगर आप मार्केट गए हो और आपने एक टी शर्ट देखी हो, टी शर्ट जो है वो मोस्टली फिट हो जाती है, ज्यादातर लोगों को वो फिट हो जाती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो हर बार जो है वो फिट होगी। मतलब इसकी मेजरमेंट इस तरह की होती है कि वो कई बार 100 में से 80 बार जो है वो फिट हो सकती है, सही हो सकती है उसका रिजल्ट, लेकिन उसमें जो है वो काफ़ी चांसेस है गलत होने के। लेकिन जो पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं गलत होने के, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो है वो होते हैं गलत होने के। तो ये जो है वो मार्केट की टी-शर्ट की तरह है, जो मोस्टली जो है वो फिट हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार फिट हो। तो इस तरह से नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक का डिफरेंस आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।